हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के सीतापुर से 2 दिन पहले लाखों के माल से भरे ट्रक की लूट का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही खुलासा कर आरोपियों को न केवल गिरफ्तार कर लिया बल्कि लूटा गया ट्रक और माल भी बरामद कर लिया। साहब ये जो मोटाग्राम है ये मेरे पास आया, इसने कहा कि तुम्हारी गाड़ी में पलाटी दाना आता है। मैं गाड़ी 2 साल से अपनी गाड़ी चलाता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था क्योंकि साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको भी तो देखना पड़ता है। अब ये मेरे पास आया है, कहने लगा भाई तुम्हारी गाड़ी में पलाटी दाना आता है, मैं तुम्हारी गाड़ी का माल बिकवा सकता हूँ। मैं कहने लगा यहाँ पर गलत बात है। पिछले चक्कर भी मैंने कहा, मैंने गाड़ी फिर भी देहरादून का माल लेकर आई थी, गाड़ी मैंने खाली करवा दी देहरादून में। उसके बाद ये फिर अब जहाँ गाड़ी आई, गाड़ी ख़राब खड़ी थी मेरी, अब गाड़ी का काम करूँ। माल को बेचने के लिए कहाँ जा रहे थे? ये मुजफ्फरनगर। मैं तो कहीं नहीं गया था साहब, मैं तो घर था अपने। मुझे तो सुबह को पता लगा है कि गाड़ी गायब हो गई। मुझे एकदम डाउट ही निकल पड़ी गया कि मामा यही लेके आऊँगा। कितने का माल था, क्या माल था? 12 लाख का माल था जी, प्लास्टिक। ये थाना ज्वालापुर क्षेत्र में सीतापुर बाईपास पे पेट्रोल पंप है। ये सूचना आई थी कि 21 तारीख को 10:30 बजे लगभग वहाँ ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें कि प्लास्टिक दाना था जो कि कलकत्ता से आया था, और वो ट्रक और उसका सामान लेके कुछ लोगों ने लूट लिया है, और उसके जो ड्राइवर है उसके गले में कोई इंजेक्शन लगाया है। बाद में ट्रक मालिक से जब पूछताछ की गई तो उससे तहरीर लेके ड्राइवर के खिलाफ 406 का मुकदमा लिखा गया, और जब ड्राइवर और क्लीनर को थाने लाकर उससे डिटेल में पूछताछ की गई तो इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ, जिसमें कि ट्रक का ड्राइवर इमरान, जिसकी तरफ से मुकदमा लिखा गया था, वो भी मुलजिम है, और ट्रक का ड्राइवर और इसका पहले वाला ड्राइवर शहनवाज वो भी मुलजिम है, और 2 क्लीनर और इमरान के 2 साथी, 6 मुलजिम टोटल हैं इसमें, जिसमें 5 पुलिस कस्टडी में है। और इनकी योजना ये थी कि ट्रक को ले जाकर कहीं खड़ा कर देंगे और लगभग 13 लाख मूल्य का प्लास्टिक दाना कहीं बेच देंगे, और ट्रक लावारिस में पुलिस को मिल जाएगा और वापस मालिक के पास पहुँच जाएगा। लेकिन चूंकि पुलिस की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हो गई और पुलिस ने जो तत्परता से इसमें कार्रवाई की, जिसकी वजह से अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के रोज नए कारनामे विभाग की छवि को 4 चांद लगा रहे हैं। यदि यूं कहा जाए कि विभाग के ये कारनामे पूरी तरह यूपी पुलिस को शर्मसार कर रहे हैं तो कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहां इस बार पुलिस भर्ती के दौरान ट्रेनिंग में महिला पुलिस कांस्टेबल के वर्दी का नाम पुरुष से करा दिया गया। खबर को जब मीडिया ने सवालों के घेरों में लिया तो अब आला अधिकारी जाँच की बात कर रहे हैं। सुबह को पूरी ट्रेनिंग हो रही है। सुबह को सर पीटी होती है, रनिंग होती है, फिर उसके बाद जो है फटीक वगैरह होता है, खाने के लिए टाइम दिया जाता है, फिर शाम को पीटी वगैरह की नहीं किया जाता है। जेटीसी में कितनी महिला कितने पुरुष हैं? सर जीटीसी में जो है 500 तो बॉयज हैं और 168 करीब जो महिला है। के दौरान ये देखने में आया है कि महिला रंगरूप की जांच जो है पुरुष टेलर कर रहा है, क्या कहाँ तक उचित है? ये मेरे भी संज्ञान में आया है, इसमें जांच कराई जा रही है। जांच मैंने एक गठित की है, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन क्षेत्र के सुल्तानपुर व बुडेना गांव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने पर 2 जातियों में जमकर संघर्ष हुआ। पथराव फायरिंग के बीच लाठी डंडे चले और 1 दर्जन से ज्यादा लोग संघर्ष में घायल हुए।
जानने के लिए आए हैं। तो अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार मुरैना में एक मोटरसाइकिल को खड़ी करने पर विवाद हुआ, जिसको लेके दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, पथराव की स्थिति आई। और ये भी सुनने में आया कि गांव सुल्तानपुर के लोगों द्वारा हवाई फायर भी किए गए। उसके बाद ये भी बात जानकारी में आई कि मौजपुर में भी जाटव समाज के लोगों ने कुछ ठाकुर समाज के लोगों के साथ रोक के बदतमीजी की या मारपीट की। उसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हो रही है, उसकी जांच की जा रही। जो घायल है उनको देखा जा रहा है, अगर कोई घायल है तो। और मौके पर मुरैना सुल्तानपुर के बीच में एक एसओ बीएससी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव मौजपुर में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जनता समझदार है, सब लोग समझा रहे हैं एक दूसरे को और अपने अपने घरों पे चले गए हैं। आखिर सर कोई समस्या नहीं है। आखिर सर विवाद किस बात को लेके हुआ है? विवाद मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेके प्रारंभ हो गया। सर जो अम्बेडकर मूर्ति तोड़ी गई है उसका सर क्या प्रकरण है? अम्बेडकर मूर्ति इसी में जो पथराव हुआ उसी में क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके लिए बाबा साहब की नई मूर्ति लगाने के लिए गाँव वासियों को आश्वासन दे दिया गया है। नहीं, ये मूर्ति तोड़ने को लेकर विवाद नहीं। विवाद जो बताया गया है वो किसी बाइक को लेकर, बाइक को खड़ा करने को लेकर ये संघर्ष का शुरुआत हुई। उसी में शायद कोई पत्थर जाकर बाबा साहब की मूर्ति का लगा तो उसे क्षतिग्रस्त हुई है। बाकी अब मौके पर शांति है पूरी तरह से। पुलिस फोर्स पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर लगा दिया गया है, दोनों गांव के बीच में भी और गश्त पर भी। जो भी आसपास का क्षेत्र है उस पर भी लगातार गश्त हो रही है। अभी सभी जगह लोगों को समझा उजा कर उनके घरों में भेज दिया गया है। सभी जगह पूरी तरह से शांति है और इस शांति को व्यवस्था कायम रखा। पुलिस प्रशासन की ओर से सर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक जैसा कि सीओ साहब ने आपको बताया है कि उसमें तहरीर कोई नहीं मिली है। बाकी जाँच हो रही है और कार्रवाई की जाएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। मुंबई के कांदीवाली पुलिस थाने में इसी महीने 10 तारीख की रात को अपनी शिकायत लेकर पहुंचे कपल की पुलिस ने सरेआम पिटाई कर दी। पुलिस स्टेशन में पहले से ही शिकायत करवाने पहुंचे एक व्यक्ति ने यह पूरी वारदात अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। शब्बे बारात की रात युवा स्टंटबाजी न करे, इसलिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस ने बीती रात शहर में चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर लोगों पर कार्रवाई की। बीती रात मुंबई और ट्रैफिक पुलिस के 500 जवान शहर के अलग अलग इलाके में नाकाबंदी में तैनात थे। ऑल इंडिया कम्युनिटी के बुलंदशहर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बुलंदशहर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई दी। अठारह अप्रैल इसी पिछले से हमने एक जनस्वास्थ्य सुरक्षक कार्रवाई का आयोजन किया और 30 अप्रैल तक हम मुख्यमंत्री आवास के करीब पहुंचे। 1 मई को करीब आवास पर एकत्र भीड़ की संख्या 10,000 के करीब थी पूरे प्रदेश से, और वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हमको इस समस्या की बहाली के लिए शाम के 6 से और 7 तक का टाइम दिया। इसके पश्चात वह सारी भीड़ लक्ष्मण झूला पार्क में आकर के आरंभ करने लगी। शाम के समय पर स्वयं मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से
एक सरकारी गाड़ी के माध्यम से हमारे संस्था के विशेष प्रतिनिधि 5 वहाँ पर गए और 1 सवा घंटा बातचीत करने के बाद स्वयं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रकाश यादव जी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया ताकि इनका समाधान समयबद्ध तरीका से समाधान हो सके। और उसी प्रक्रिया के तहत हमारा जो फाइल है, हमारी जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन उसकी हमको अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों का इस सम्मेलन के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव पाते। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के तराई मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से पूरा इलाका दहल गया। मरने वालों में एक दूमा गांव के प्रधान पति राधे श्याम सिंह और दूसरा उनका दोस्त पंकज सिंह है। उनके साथ विनय उर्फ पंकज जो कांस्टेबल है बलिया पुलिस में, उनका भी हत्या होने का सूचना है। पुलिस डेड बॉडी पोस्टमार्टम भेज रही है और जो मर्डर किए हैं, गोली मार के हत्या करने वालों को पकड़ने का पूरा प्रयास शुरू है। तो एक नाम लिया जा रहा है जो प्रमुख है उनका, नहीं वो तो तहरीर मिलेगा तभी हम। सर AK-47 चलिए या कौन सा, कोई उसके बारे में कोई आई विटनेस। हुगली जिले में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही CPM कर्मियों के घर में तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। ताजा मामला है चुचुड़ा के धर्मपुर इलाके का, जहां कुछ CPM समर्थकों के घर के मुख्य द्वार के सामने देसी बम पड़े पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। আমাদের বাড়ির সামনে 3টে ছেলে ওয়েট করছিল। এবার কালকে আমি রাত্রি 9টার সময় বাড়ি চলে এসেছি, তা আমাকে পাইনি, আমার দাদা ফিরছিল, দাদাকে বন্দুক দেখিয়ে ওরা চলে যায় এবং তারপরে আমরা অনেকক্ষণ রাত্রিবেলা জেগে থাকি। তো রাত্রিবেলা কোনো বোম ছিল না। তারপরে যেটা হয়েছে হয়তো মাঝরাত্রির দিকে বাড়ির সামনে 3টে বোম রেখে দিয়ে গেছে এবং তারপর পুলিশকে খবর দিই আমরা, তো পুলিশ এসে রেস্কিউ করে নিয়ে যায়। আর কি হতে পারে, মানে 17 নম্বরে আমি ক্যান্ডিডেট ছিলাম এবং এই এলাকায় আমাদের রেজাল্টও ভালো হয়েছে। কারোর উদ্দেশ্য তো বলা যাবে না এখানে, যারা চুচুড়া শহরে যারা করছে তৃণমূল করছে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে বন্দুক ঠেকেছিল কাকে? বন্দুক থেকে দাদা পিস্তল থেকে। হ্যাঁ, কি বলছে? দাদাকে দেখে বলছে চল বাড়ি চলে যা, এখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে, বাড়ি যা। এসেছিল কালকে ভয় দেখানো। বোমাগুলো রাখা, বোমাগুলো ছিল বাড়ির সামনে রেখে একটু এলাকা আতঙ্ক করে দেওয়া আর কি। আর 17 নম্বর ওয়ার্ডে কোনো এরকম হয়। আমাদের সাথে বহু মানুষ রয়েছে যারা বলেছে না কিছু আমাদের এখানে হবে। কালকে রাত্রিবেলা আমার বড় ছেলে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন মানে 2টো ছেলে এখানে ঘুরছিল, তখন ও দেখে চুরি চামারি আমাদের এখানে হয়, চুরি চামারি হয় বলে ও এসে মোটরসাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলছে এই আমাদের দরজায় তোরা কী করছিস, বলতেই ওকে একটা বন্দুক বার করে ওকে মানে ফলস করেছে, দিয়ে বলছে সিসিগিরি বাড়ি যা, নাহলে এক্ষুনি গুলি করে দেবো। যে ও তখন তেরে গিয়ে আবার রেখে সাহস না পেয়ে আবার গেছে, তখন ওরা দুজন ওখান থেকে দৌড়ে একটা ছেলে মোটরসাইকেলে দাঁড়িয়েছিল সামনে, টুপি মাথায় দিয়ে সে ওদের সঙ্গে নিয়ে চলে পালিয়ে গেল। তারপরে আমরা রাত্রে 12:30 একটু আমরা জেগেছিলাম, তারপর জাগার পরে আমরা ছাদের মধ্যে উঠেছিলাম, জেগেছিলাম, কিছু আসেনি। তারপরে এবার আবার এসে সব বসিয়ে রেখে দিয়ে। हुगली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही हुगली जिले में माकपा कर्मियों पर हमले, उनके घरों में तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका आरोप प्रतिदिन तूलमूल आश्रित गुंडों पर लगाया जा रहा है। ये राजनीतिक हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भाजपा कर्मियों पर हमले की खबर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
हरिद्वार में शाम को आए भीषण तूफान की भेंट एक मासूम जिंदगी चढ़ गई। गुरुकुल कांगड़ी बीबी में चाय की ठेली लगाने वाले एक व्यक्ति का बेटा तूफान में गिरे पेड़ के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो जैसा मौसम देख रहे हैं आप, इसमें आधी तूफान काफ़ी तेज था। इसी क्रम में एक ग्राम जगजीतपुर में जो गुरुकुल के पास में एक बड़ा पेड़ गिरा, उसमें एक बच्चा ऋतिक जिसका नाम है जोगिंदर जमालपुर कला का निवासी है। अभी हम उसको यहाँ पे लेकर आए थे, यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा से मृत घोषित किया। और जो भी आपदा के घटनाक्रम में ही हुई है, जो भी आपदा सुसंगत प्रावधान है, इसके जो मानक है उनके अंतर्गत इनमें सहायता राशि दी होगी वो दी जाएगी। एक्चुअली भी थोड़ी देर पहले आपको पता कि बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हुई थी, तो ये लड़का जो है शायद ठेली लगाता था गुरुकुल में, जहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है उसके ठीक सामने। तो 2-3 लोग जो थे, तो ये ठेली के नीचे बैठ गया जब तेज हवा पानी बरसा। तो ऊपर से जो बरगद का पेड़ रहता है तो उसकी कुछ टहनियाँ, बहुत मोटी टहनियाँ, जिससे कि बाद में 30-40 लोगों ने हटाने का प्रयास किया तो हटा नहीं पाया। तो क्रेन से उसे हटाया गया, उसको नीचे दब गया, तो उसको बिल्कुल मरणासन अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। यहाँ सारे हॉस्टल के लड़के इकट्ठे हो गए, फिर भी ये पेड़ हिल नहीं पाया। फिर क्रेन बुलाई, क्रेन से फिर निकलवाए। बच्चा यहाँ कब से काम कर रहा था? बच्चा कभी कभी ठेली लगाता था, आता था जाता था, जैसे कंटिन्यूस नहीं लगाता था वैसे बराबर, कभी आ गया कभी चला गया। हुंगली आराम बाग महकमा इन दिनों राजनीतिक हिंसा की आग में सुलग रहा है, जहां आए दिन माकपइयों पर हमले किए जा रहे हैं। ये राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके बावजूद भी हुंगली जिला प्रशासन इन सभी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। अब आलम यह है कि ग्राम के सारे पुरुष मारे आतंक के इलाके से पलायन कर चुके हैं। गाँव में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बची है। দেখো না ছেলেদিকে সব তাড়িয়ে দিয়েছে, দিয়ে আমাদেরকে ঘুমোতে দেয় না, একদম ঝালা দিয়ে লাঠি গলাচ্ছে, বাকুলকে যাচ্ছে বেরিয়ে এসো। ওই যারা ছুটে পড়লো ওই তৃণমূলে, আর মালিক সারা রাত ঘুমাচ্ছে, আমাদেরকে শুধু মুখ বেলছে। ওর বয়ের দিকে ভয়ে তো তাড়িয়ে দিয়েছি, ছেলে পুলের দিকে তাদেরকেও তো ইয়ে আমি গিন্নিটা ঘোরাচ্ছে, আমাকে ওইরকম করে। আপনারা কি সিপিএম করতেন? সিপিএম ঘোরাপুলি করেছে, যখন ওইরকম হয়েছে তখন ইয়ে করেছে। আর এবারে 3টে जम्मू कश्मीर रामबन जिला के अल हुदा पब्लिक स्कूल रामबन में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों को निर्वाणा एकेडमी व डेल्टा फोर्स अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। रियासत जम्मू व कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दलगाम का किया दौरा और लोगों से बातचीत की। अच्छा हो गया, हमने आर्मी वालों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने जमीन खाली की, जहां आर्मी कैंप है वहां यूनिवर्सिटी बनी। हमने पहलगाम में आर्मी से 6 महीने के अंदर 2 पुल बनवाए। और इससे क्या होता है, अगर कहीं आर्मी की जमीन उनको चाहिए वो रख ले, मगर जब नहीं चाहिए, जब हम वहाँ कॉलेज बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो एक मैसेज चला जाता है कश्मीर के लोगों में, हालात अच्छे हैं, क्योंकि आर्मी पीछे हट गई, अब यहाँ स्कूल है, यहाँ कॉलेज है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब सवाल मेरा नहीं है मैं कौन हूँ,
सवाल मेरे वालिद की साख का है, जिन्होंने ये गठबंधन किया है, उनकी शिनाख्त का है, उनकी इज्जत का है, उनके वकार का है, पूरे जम्मू कश्मीर के वकार का है।